सोचिए कि आपने कौन सा कर्ज अपनी जिंदगी में ले रखा है। कार के लिए आपने लोन लिया है, या फिर अपनी संतान को पढ़ाने के लिए, या फिर आप चाहते हैं अपना खुद का घर बनाना और उस मकान के चलते आपने कर्ज ले लिया है। भाई, कर्ज तो हम ले लेते हैं और ब्याज बढ़ते रह जाते हैं, लेकिन मूल वहीं का वहीं खड़ा रहता है और कर्ज हमारा कभी पूरा हो ही नहीं पाता है। आखिर ऐसा होता ही क्यों है? आज हम आपको बता रहे हैं कर्ज मुक्ति के बेहद ही खास उपाय, और जिसमें बजरंगबली हमारी मदद करेंगे। जी हाँ, शाम के वक्त की पूजा बजरंगबली की पूजा होती है, और बजरंगबली किस तरह से प्रसन्न होंगे, क्या उपाय होंगे, आज हम बता रहे हैं। अलग अलग कर्जों को लेकर अलग अलग उपाय। अब बात कर लेते हैं कि घर में लोग अपना कारोबार, खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज उठा लेते हैं, और वो कर्ज कैसे है वो पूरा कर पाएंगे। आज शाम की पूजा करके हनुमान जी की जानते हैं खुरान जी से। जी, आपने कोई भी व्यापार शुरू किया है, या आपने एक फैक्ट्री खोली है, या आपने घर में आपने काम शुरू किया है, या किसी को दुकान खरीदी है, उसके लिए आपने कहीं से कर्जा लिया अपने कारोबार के लिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है? मंगल यंत्र जो बजरंग बली को बड़ा प्रिय है, उनको प्रसन्न करने के लिए बड़ा प्रिय है, मंगल यंत्र का निर्माण आपने अपनी दुकान के ऊपर लगाना है। मंगल यंत्र क्या होता है? 9 खाने होते। 9 खानों में आपने पहली लाइन में 8, 3 और 10 लिख लीजिए, दूसरी लाइन में 9, 7 और 5 लिख लीजिए, तीसरी लाइन में 4, 11 और 6 लिख लीजिए। इसको चेक करने के लिए आपने की बात का ध्यान रखना है, जिस तरफ से भी आप टोटल करेंगे इसका टोटल 21 आएगा। इसको बजरंग बली यंत्र भी कहते हैं, इसको मंगल यंत्र भी कहते हैं। इस मंगल यंत्र के प्रातः काल आपने अपने स्थान के ऊपर रखे, आपने उसके दर्शन करने हैं, लेकिन रखना कब है इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी मंगलवार नहीं, किसी महीने का जो तीसरा मंगलवार होगा उसमें आप इस यंत्र का निर्माण आप कर सकते हैं अपने कार्यस्थल के ऊपर। और दूसरी बात, जब आप अपने कार्य क्षेत्र से फ्री होते हैं, दुकान बंद करते हैं, तो आप जो दुकान बंद करने से पहले आपने 11 बार इस मंत्र का, उस यंत्र को देखकर आपने मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ए हरि हनुमते नमः, ओम ए हरि हनुमते नमः। लेकिन इसके बाद अभी हमने आपको स्क्रीन के ऊपर देखिए मंगल यंत्र की स्थापना कैसे करनी है, मंगल यंत्र किस प्रकार का होता है उसको हमने बता दिया है। पहली लाइन में 8, 3, 10, दूसरी लाइन में 9, 7, 5 और तीसरी लाइन में 4, 11 और 6 आपको बता दिया है। इसको आपने अष्टधातु में बनाइए, तांबे में बनाइए, चांदी में बनाइए, गोल्ड में बनाइए, जैसी आपकी इच्छा उसके अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग कारोबारिक हैं जो व्यापार करते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मंगलवार को आपने उधार लेना भी नहीं है, उधार किसी को भी देना भी नहीं है, वरना कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने में आपको समस्या होगी। गॉड ब्लेस। तो ये तो बहुत ही खास जानकारी थी मंगल यंत्र के बारे में। अभी अभी हमने आपको दिखाया है, ये मंगल यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं, अपने कारोबार को सफल बना सकते हैं। बात कर लेते हैं एक और तरीके का कर्ज। भाई, इतनी हमारी अगर हैसियत नहीं होती है, कई बार हम शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, और शादी को धूमधाम से बनाने के लिए, उसको समारोह अच्छे से बनाने के लिए हम कर्ज उठा लेते हैं, और ये कर्ज नहीं पूरा हो पाता है। अगर आपने भी शादी के लिए कर्ज लिया है, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, या परिवार के सदस्य के लिए, तो कैसे चुका पाएंगे ऐसा कर्ज? भगवान बजरंग बली करेंगे इसके लिए आपकी मदद, और कैसे रहेगी उनकी पूजा, जानते हैं खुराना जी से। जी, जब हम शादी की बात करते हैं, पहली बात इसका संबंध वैसे भी मंगल ग्रह के साथ है। जब हम कर्ज की बात करते हैं शादी के लिए, उसका भी मंगल ग्रह के साथ संबंध है। सबसे जो अनमोल उपचार है, जो बिल्कुल आपके काम के साथ जुड़ा हुआ है, उसको शादी के साथ कर्जे की मुक्ति का हनुमान जी के साथ बहुत संबंध है। क्या करेंगे? शादी के बाद जब आप कर्जा चुकाने के काबिल नहीं होंगे, तो उसमें 2 बातें हैं, या तो लड़की स्वयं या लड़की की माँ। लड़की स्वयं ये उपाय करे तो बेहतर है। लड़की उपाय क्या करेगी? 21 मंगलवार लाल वस्त्र आपने धारण करने हैं। लाल चुन्नी धारण कर सकते हैं, लाल बिंदी लगा सकते हैं, लाल चूड़ियां डाल सकते हैं। तो अभी कोई भी बात आपकी इसका लाल के साथ संबंध हो, आप कोई वस्त्र जरूर धारण कीजिए। लड़के हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हो। उसमें लड़का है, मंगलवार को आप लाल रुमाल अपने पास रखिए, 21 मंगलवार। इसके साथ लाल पुष्प हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित करेंगे, और शाम को मीठे चावल का भोग भी लगवाएं, और मीठे चावल जो है स्वयं भी खाएं। आपका कर्ज जरूर उतरेगा। लेकिन हर उपाय के साथ हम एक राय दे रहे हैं। राय क्या है? राय सुनिए। अगर आप शादी से एक कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो मंगलवार को आपने काला कपड़ा अवॉइड करना है, और उड़द की दाल मंगलवार को नहीं खानी। गॉड ब्लेस।
फरहान जी, एक सवाल यहाँ पे, और ये सवाल ये है कि मीठे की हम बात कर रहे हैं, क्या मीठे और मंगल का कोई संबंध है, या फिर आपने जो उड़द की दाल और काला कपड़ा पहनने के लिए मना किया है वो क्यों? बिल्कुल, हाँ जी, सुनिए। पहली बात यह है कि जो मंगल ग्रह है या मंगलवार है उसका रंग लाल है और मीठे का रंग भी लाल है। जब भी हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, समझो कि हम गुड़ की बात कर रहे हैं, मीठे की बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात कर रहे हैं, मीठे व्यंजन की बात कर रहे हैं, लड्डुओं की बात कर रहे हैं। आप कभी भी अपने जीवन में कभी नहीं देखेंगे कि मंगलवार के दिन कोई नमक की चीज मंदिर में कोई हनुमान जी को अर्पित करता हो। हनुमान जी एक मिष्ठान लेकर बड़े प्रसन्न होते हैं, मिष्ठान उनका स्वभाव है। दूसरी बात, अभी इन्होंने प्रश्न किया कि उड़द की दाल क्यों ना खाएं। पहली बात, उड़द का रंग काला है। मंगल और शनि आपस में मित्र नहीं है। अगर आप मंगल को पसंद करना चाहते हैं, शनि को भी गले लगाएंगे तो समस्या आपकी बढ़ेगी। आप क्या करेंगे, मंगलवार को अगर आप शनि का दान भी करते हैं, उड़द की दाल नहीं खाते और इसके साथ काला वस्त्र धारण नहीं करते, उसमें क्या होगा, मंगल का प्रभाव आपकी संकट मोचन के लिए ज्यादा उसका बढ़ेगा। गॉड ब्लेस यू। एक कॉलर से बात कर लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं विद्या। स्वागत है आपका विद्या जी। हेलो जी विद्या जी। हाँ, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के शादी के बारे में बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी बिटिया की। 20 अगस्त 1986 20 अगस्त 1986 रात को 12:30 बजे। जी हाँ, बिहार में जन्म हुआ है उसका। जी, नाम क्या है? मनीषा। ओके, मनीषा। ऐसे है जी, मनीषा की अपनी जो हमने कृष्ण कुली तैयार की है उसकी उनकी सिंह राशि है। सिंह राशि का जो स्वामी सूर्य है वो इस वक्त विराजमान है इनके दशम भाव में, इसके साथ शुक्र बैठे हुए। सूर्य और शुक्र किसी प्रकार में आपस में मित्र नहीं है, जिसकी वजह से आपके बच्ची की शादी में काफी ज्यादा विलंब हो सकता है। इसके साथ आप उपचार क्या करेंगे, एक तो शुक्रवार को ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र का आपकी बेटी निरंतर जाप करते रहे। शुक्रवार को दूध और दही का प्रयोग नहीं करना। शुक्रवार को दूध और दही मंदिर में दान करना। इस मंत्र का रेगुलर आपने उच्चारण करना है। आपकी बेटी ने हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तुम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांता कांतम सुंदर धाम, इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ साथ आपने जब शादी की बात करेंगे तो उस दिन निश्चित होगा। आप बात करेंगे संडे के दिन या मंडे के दिन। जहां तक शादी के समय का प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा विलंब है। या तो इसका समय बिफोर 27 दिसंबर 2013 तक शादी का योग है। अगर ये समय क्रॉस हो गया उसके बाद कम से कम 1 साल 8 महीने शादी का योग नहीं बनता। बस तो अमूमन लोगों को अलग अलग तरीके की जरूरतें होती हैं और अपनी किसी खास निजी जरूरत के चलते आपने पर्सनल लोन लिया था और वो पर्सनल लोन अब तक नहीं आप चुका पाए हैं, तो बजरंगबली कैसे आपको मुक्ति दिला सकते हैं इस तरह के कर्ज से, जानते हैं चरणजीत से। जी, सबसे बड़ी समस्या जब हम कर्जे की बात करते हैं, पर्सनल लोन जो है ये सबसे ज्यादा भयानक है। बाकी लोन तो आपने जरूरत के लिए लिए होंगे। ये लोन किस प्रकार का है, आप अपने रिश्तेदारों में देखो, अपने मोहल्ले में देखो, अपनी गली में देखो। कई लोग ऐसा है कि वो गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, पैसे खत्म हो गए, पड़ोसी से पैसा उधार ले लिया, मित्रों से पैसा उधार ले लिया, चाचा से पैसा उधार ले लिया, या स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, स्पेकुलेशन में पैसा लगाना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। उस अमीर बनने के कारण आप पैसा उधार लेते हैं। इसको हम कहीं ना कहीं पर्सनल लोन कहते हैं। कई बार गलत आदतें आपको बन गई हैं। आप शो ऑफ करना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना चाहते हैं, कोट उधार लेते हैं, वस्त्र उधार लेते हैं, या अपनी कुछ गलत आदतों के कारण आपको मदिरा का प्रयोग करने का ज्यादा आदत है। आप पार्टी देते हैं, पार्टी के लिए आप लाखों रुपया या हजारों रुपया कर्ज लेते हैं। धीरे धीरे वो करते 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 आपका जो कर्जा है बहुत बड़ा बन जाता है। ऐसे कर्जे को उतारना बड़ा कठिन है, लेकिन हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए बता रहे हैं, अगर आप इस प्रकार का किसी चक्कर में फंस गए हैं कर्जे के, आप क्या करेंगे। पहली बात, मंगलवार का व्रत रखना आपके लिए बड़ा अनिवार्य है। दूसरी बात, हनुमान चालीसा मंगलवार को आप पढ़कर हनुमान जी के चरणों में रखिए और वो आपने मंगलवार शाम को ऐसा करना है। तीसरी बात, मंदिर में जाकर हनुमान जी के शाम को आपने कोई भी, जैसे लड्डू है, जलेबी है, बेदाना है, गुड़ है, कुछ भी जो लाल मिष्टान है, आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। चेतावनी आपके लिए एक है,
लोग आपसे कर्जा मांगने आएंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे। एक ही बात का ध्यान रखना है, जिंदगी में आपने अगर पर्सनल लोन लिया है, कभी किसी से वाद विवाद नहीं करना और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना। अगर आप औरत हैं तो पति के पांव मत लगाइए, अगर आप पत्नी हैं तो आप पति के पांव मत लगाइए, ससुर के पांव मत लगाइए, सास के पांव मत लगाइए। गॉड ब्लेस यू। तो आज तो हमने अभी बताए आपको कर्ज मुक्ति के ये सारे के सारे उपाय। अब जब कर्जों से आपको मुक्ति हासिल हो जाएगी तो उसके बाद क्या खास उपाय करना है, जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी एक अहम हिस्सा है इस बात का। हम बताएंगे बस थोड़ी देर में इसके बारे में भी, क्योंकि यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 7:57 के कार्यक्रम की। फौरन लौटते हैं एक और छोटे से ब्रेक।